Good morning, students. Now let's start your new chapter. Robinson Crusoe discovers a footprints. ये कहानी है पुराने ज़माने की, यानी कि किसी व्यक्ति को कुछ पर जो पैरों के निशान हैं वो दिखाई देते हैं, तो वो कैसा फील करता है। एक आइलैंड पर वो रहता है, अकेला रहता है, उसे डर है कहीं उसे कोई देख ना ले और कोई उसे जान से मार ना दे, इसलिए वो क्या है कि पैरों के निशान देखते ही डर जाता है। तो क्या है ये कहानी, देखते हैं। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवार्ड्स माई बोट। तो जो आदमी है रॉबिन्सन क्रूसो, वो अपनी कहानी सुना रहा है। तो एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, तो आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुट प्रिंट्स ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। तो मैंने धूल पर एक व्यक्ति के पैरों के निशान देखकर एकदम सरप्राइज्ड हो गया, अचंभित हो गया। मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ मैं अकेला रहता हूँ, उसके बावजूद ये पैरों के निशान किसके हैं। आई स्टूड अमेज्ड, लिसन, और मैं वहाँ चुपचाप अचंभे रूप से खड़ा रहा और सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, और मैंने अपने चारों तरफ देखा। आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग। मैंने ना तो किसी को सुना और ना किसी को देखा। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। मैं ऊंचाई पर गया और नीचे की ओर देखा। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। मैं किनारे के ऊपर भी गया और किनारे के नीचे भी गया, बट इट वॉज नो गुड। लेकिन वहाँ पर कोई निशान नहीं था, कोई आदमी नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट्स बट देन वन। यानी कि उस एक पैर के निशान के अलावा मैंने वहाँ कोई भी पैर के निशान नहीं देखे। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। अब मुझे दोबारा शक हुआ, तो मैं वहाँ उस जगह पर दोबारा गया ताकि मैं उस पैरों के निशान को दोबारा देख सकूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पैर के निशान ना हो, सिर्फ मेरी कोरी कल्पना हो, मैंने कोई चीज़ गलत देख ली हो। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैं गलती पर नहीं था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट। वो बिल्कुल एक पैरों के निशान था। टोज़, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। अंगूठे भी थे, एड़ी बन रही थी, यानी कि पैरों के पूरे जो पार्ट होते हैं वो थे, यानी कि पैरों के निशान रियली में थे। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। और मैं कल्पना भी नहीं कर सका कि वो यहाँ कैसे आए, क्योंकि यहाँ पर मेरे इस आइलैंड पर मेरे अलावा कोई नहीं रहता है। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। और मैं वहाँ बहुत देर रुका, बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन जितना मैं सोचता था उतना ही कन्फ्यूज होता था, परेशान होता था कि आखिर ये पैरों के निशान यहाँ पर आए कैसे, जबकि इस आइलैंड पर मैं केवल अकेला ही व्यक्ति रहता हूँ। अब क्या हुआ? एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्रैटेंड। और मुझे डर लगा, और डर की वजह से मैं घर लौट आया। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी ए मैन। जब आदमी डरता है तो क्या करता है बच्चों? आगे पीछे देखता है वो कि कहीं पीछे से तो कोई नहीं आ रहा, आगे से तो कोई नहीं आ रहा। तो ऐसे ही वो भी जब अपने घर की ओर लौट रहा है, तो हर 3-4 कदम चलने के बाद वो आगे पीछे देखता था, झाड़ियों में देखता था, पेड़ के पीछे देखता था कि कहीं इनके पीछे कोई आदमी तो नहीं है। हमें एक्चुअली डर लगता है, जब हम डर डर जाते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर देखते हैं। When I came to my cave, which I called my castle, यानी कि जब मैं अपनी गुफा में, जिसको हम कास्टल बोलते हैं, आया, तो आई रेन इनसाइड इट एज इफ़ आई वाज बिंग चेस्ड। तो मैं उसमें तुरंत गुफा में अपनी में दौड़ गया, घुस गया, ऐसे कि कोई पीछा कर रहा हो। आई डोंट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक विच आई कॉल द डोर।
मुझे नहीं मालूम मैं अपनी गुफ़ा में सीढ़ियों से गया, चढ़ के गया, दौड़ के गया, कैसे गया मुझे नहीं मालूम। और मैंने जो पत्थर था वो कब हटाया जिसे मैं अपना दरवाज़ा बोलता था। पहले क्या होता था कि गुफ़ाएं होती थी, गुफ़ाओं के गेट तो होते नहीं थे, तो एक बड़ा सा पत्थर वहाँ पे वो लगा देते थे। आई रेन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। और मैं इतना तेज़ दौड़ रहा था, इतना तेज़ भाग रहा था जैसे कोई एनिमल भागता है, पक्षी भागता है। क्यों? क्योंकि उसे डर लग रहा था। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। डर की वजह से मैं उस रात नहीं सो सका। द मोर आई थॉट अबाउट वाट आई हैड सीन द मोर एफ्रेड आई बिकेम। और जितना मैं उसके बारे में सोचता था, फुटप्रिंट्स के बारे में, जो चीज़ मैंने देखी थी, उतना ही मुझे डर लगता था। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat। और मुझे सोच रहा था कि कहीं एक आदमखोर ना हो, कोई जैसे राक्षस टाइप का ना हो, और यहाँ पे आ जाए और वो यहाँ पे सी के आसपास घूम रहा हो और मुझे देख ले तो क्या करेगा वो। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। और जिस समय वो राक्षस यानी कि जो आदमखोर था एंड जो सैवेजेस था वो जब आया था तो मैं बड़ा भाग्यशाली था कि मैं उस समय किनारे पर नहीं था। वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट। और क्या होता अगर वो मेरी बोट को देख लेता वहाँ, अगर वो मेरी बोट को देख लेता। realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me। तो क्या करता, वो आके देख लेता और सोचता कि इस आइलैंड पर कोई रहता है और अपने और दोस्तों के साथ और लोगों के साथ आता, मुझे मारता और मुझे खा जाता, यानी कि मुझे वो ज़िंदा नहीं छोड़ता। इससे अच्छा है कि मैं भाग्यशाली था कि मैं वहाँ पर अकेला था, मतलब अकेला मतलब वहाँ नहीं था उस समय किनारे पर। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। इसलिए मैं कई दिनों तक अपनी गुफ़ा में ही अंदर रहा और प्रार्थना करता रहा कि भगवान मेरी रक्षा करो। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। और इतने दिनों में मैं अपने आप को थोड़ा सा आराम मिला मुझे, तो मैंने दोबारा सोचा कि चलो खोज की जाए, इन्वेस्टिगेट की जाए कि वहाँ पे वाकई में कोई आया तो नहीं है, कोई और तो नहीं आया है वहाँ, हैं। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था तो बार बार मैं अपने पीछे भी देख रहा था कि कहीं कोई मुझे पीछे से ना पकड़ ले, कोई अटैक ना कर दे। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। क्योंकि अभी भी मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं आके मुझे वो पकड़ ना ले आदमी और मुझे मार कर खा ना जाए। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing। फिर भी मैंने 2-3 दिन इन्वेस्टिगेट किया, 2-3 दिन खोज की, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। तो आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर। तो मैं थोड़ा सा, मेरे में हिम्मत आई, थोड़ा सा मैं साहसी बना कि चलो कई दिनों से मुझे कोई दिखाई नहीं दिया है। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट्स वंस मोर। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो एक बार फिर किनारे पर जाया जाए और जो पद का चिन्ह है, पैरों के निशान हैं, फुटप्रिंट्स है, एक बार फिर उसको निरीक्षण किया जाए, देखा जाए कि वाकई में वो पैरों के निशान हैं या किसके हैं। आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विद माई ओन फुटमार्क्स। और मैंने ये भी निश्चय किया कि उस पैरों के निशान को अपने पैरों से मिलाकर देखूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे ही पैर के निशान बन गए हैं और मैं दूसरे के समझ के वैसे ही डर रहा हूँ। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट्स आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट्स। जब मैं उसके पास गया, पैरों के निशान के पास, और मैंने अपने पैर से मिलाकर देखा तो मैंने पाया कि वो मेरे पैरों के निशान नहीं थे, वो बिल्कुल डिफरेंट थे। बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि इस किनारे पर, इस समुद्री किनारे पर तो मैं बहुत दिनों से आया ही नहीं था। सेकेंडली
एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट्स इट सीम्ड लार्जर दैन माई ओन। दूसरी बात, जब मैंने अपना पैर उसके पैर की बगल में रखा तो वो पैर मेरे पैर से काफ़ी बड़ा था, तो इसलिए वो मेरे पैर के निशान तो हो नहीं सकते थे, इसलिए वो और डर गया। माई फियर रिटर्न, तो मेरा डर वापस आ गया, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपने पैरों के निशान देख लिए हों। हाँ, आई वेंट होम अगेन, तो मैं घर वापस आया, डर भाई दोबारा डर गया वो, तो मैं आई वेंट होम अगेन, तो वापस घर आया, बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर, और ये विश्वास करते हुए कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है जो जिसके पैरों के निशान यहाँ पे हैं, और मैं घर वापस आ गया। द आइलैंड वाज इनहेबिटेड, यानी कि इस आइलैंड पर मेरे अलावा और कोई ना कोई तो रहता है, ये बात पक्की थी। तो वो बेचारा रॉबिन्सन क्रूसो क्या हुआ, डर की वजह से अपनी ही गुफा में रहने लगा। आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।